ये देखिए हम पहुंच गए हैं कैंची धाम। कैंची धाम में हमारी एंट्री होने वाली है और क्या जा रहा है, कितनी खूबसूरत पहाड़ियां हैं, देखो वादियां हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे। यहाँ पर अगर आप वैसे देखोगे अभी वीडियो में तो दिखाई नहीं दे रहा ना हमें साफ, लेकिन यहाँ पर चीड़ का जंगल है काफ़ी बेहतरीन वाला। इससे ऊपर जाएंगे तो हमें देवदार और विभिन्न प्रकार के वृक्ष वहाँ पर दिखाई देंगे। बांज है ना। अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए यहाँ आने के लिए तो आप हमारे पेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हम आके तो यहाँ से केवल 12 किलोमीटर दूर बेहतरीन जगह है। वहाँ सुबह शिवालय में दर्शन कीजिए, रात में वहाँ स्टे कीजिए, बढ़िया से नहाइए धोइए खाइए पिए और सुबह दर्शन करके महाराज जी भोलेनाथ जी के, उसके बाद अपने गंतव्य को जाइए। और जैसे कि देखिए यहाँ से सब सुनते महाराज जी हमारे जय हो, सब महाराज जी के जय जयकार हो। प्रभु मालिक अन्नदाता कल्याणकारी प्रभु। बाकी आप आइए महाराज जी के दर्शन कीजिए, बड़ी शांति वाली स्थान है यहाँ पर। प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक भूभाग का नज़ारा लीजिए और मतलब एक जो आत्मिक सुकून है वो उसमें ही आपको मिल सकता है। अभी बहुत सारे जो यहाँ पर सैलानी आते हैं, भक्तगण आते हैं, उनका मतलब एक उनके मन में मतलब एक थोड़ा सा ठेस जैसी पहुँची होगी ना, कभी कभी हमें नहीं पहुँच जाती हो। हम कहीं जाते हैं और हमें बट वहाँ पर ऐसा लगता है कि यार ये सारी चीज़ें तो इतनी कॉस्ट नहीं है, बट हम उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट पेड करते हैं। बट कभी कभी उसमें हमारी भी मिस्टेक होती है कि हम वहाँ से क्यों खरीद रहे हैं। जैसे कि मान लिया अगर हमें यहाँ पर प्रसाद महंगा लग रहा है तो महाराज जी हमसे ये नहीं कहते ना कि प्रसाद यहीं से खरीदो करके। महाराज जी तो ये कह रहे हैं कि घर से प्रसाद बना के ले आओ अपने साथ। आप बतासे चढ़ा दो उन्हें, आप उन्हें फूल चढ़ा दो। आप इसके नियर अबाउट में बहुत सारे बढ़िया चीज़ें। अगर आपको रुकना है तो आप बमाली में स्टे कीजिए या रामगढ़ चले जाइए। रामगढ़ मुक्तेश्वर में बेहतरीन जगह है, वहाँ पर आगे वहाँ पर स्टे कीजिए। और संगम तट है, भोलेनाथ जी का दरबार है, वहाँ पर सुबह आइए दर्शन कीजिए मस्त तरीके से एकदम। और नदी में स्नान कीजिए। आपको बिल्कुल मतलब ना एक प्राकृतिक छटा जो सुबह बेहतरीन, आजकल तो वैसे भी बहुत लजीज मतलब नज़ारा है वहाँ पर का ना, 2 नदियों का संगम और ऊपर से इस किनारे पे महादेव जी का मंदिर है और आप उस तट में स्नान कर रहे हो, मतलब बड़े पुण्य के भागी बन जाओगे आप लोग भी। देव जी मुझे मतलब जहाँ तक मेरी अपनी फिलॉसफी कहती है तो मेरा मानना ये है कि किसी भी ईश्वर को हम अगर दिलों मन और आत्मा से अगर उसको चाह रहे हैं ना, तो वो हमारे चढ़ाए हुए 56 भोगों से भी खुश ना होकर एक छोटे से फूल से भी खुश हो सकता है। और फिर सदगुरुदेव तो वो हैं, गुरु तो कभी किसी से कुछ मांगते ही नहीं है, गुरु तो देना जानता है ना। तो जब आप लोग इन चीज़ों में अपने उसमें वो करेंगे, इन चीज़ों का बाइकआउट करेंगे, तो वो स्थान और वो जगह सुधरने में समय नहीं लगेगा। बिगाड़ने वाले भी हम ही हैं, सुधारने वाले भी हम ही हैं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे जो चीज़ सुनने में आती है तो बड़ा अजीब जैसा लगता है कि ये लोगों के वहाँ पर ऐसा हो रहा है करके। अभी मैंने पिछले 3-4 दिन से कुछ लगातार ज़्यादा सुनने में आया था, तो अचानक मौका मिला बनने का, तो इसलिए अपनी सारी बातें आपके सम्मुख रख रहा हूँ, ठीक है। और ज़्यादा परेशान हो गए, हम मंदिर जा रहे हैं, धाम जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है ना। आत्मिक शांति तो मिलनी ही नहीं है, मानसिक परेशानियाँ ज़्यादा बढ़नी है। जब हमारे अंदर आत्मिक शांति रहेगी तभी तो मानसिक शांति भी मिलेगी ना। और प्रसाद के नाम पे प्रभु जी को फूल चढ़ा लो या घर से बना के लाओ प्रसाद। देखो ना, आपने आना ही है और प्रसाद बासी कभी नहीं होता है। पहली बात तो ये भी है, एक बहुत ज़रूरी बात है, प्रसाद बासी नहीं होता है। क्योंकि ये मानो ना कि आप ये जो बेसन के लड्डू हम चढ़ा रहे हैं, क्या ये एकदम फ्रेश बन रहे हैं ना।
तो मतलब ये कहने की छोटी सी बात है जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ ऐसे ही। और महाराज जी की दया कृपा आप पे बनी रहे। वैसे क्या कहूँगा, मतलब प्रभु जी की, तो प्रभु जी गुरु तो देखो ना दिल में और दिमाग में निवास करता है। वो मैं सदगुरु जी नीम करौली महाराज जी है, आप उनको अपने शिक्षक में भी दर्शन कर सकते हो। आप जो स्कूल के टीचर हैं, अगर आपके अंदर भाव वैसा क्रिएट है कि नहीं ये गुरु का भाव क्रिएट करोगे, तो आपको साथ उसमें भी सदगुरुदेव जी के, या मेरे ख्याल से ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल विचार है। मेरा मतलब मानना ये है कि अगर आप गुरु की भावना से किसी को भी देखें, आप गुरुदेव को भगवान के रूप में देखते हैं, तो फिर आप किसी भी भगवान में आप उनको पा सकते हैं। गुरु के रूप में देख रहे हैं तो किसी भी गुरुदेव के रूप में आपको वो मिल सकते हैं। अब साथ तो मतलब अगर वो आपकी मदद करने के लिए भी आएंगे तो वो स्वयं वाले रूप में तो आ नहीं सकते हैं, किसी दूसरे रूप में ही आएंगे, तो वो भी गुरु हुआ। स्कूल के शिक्षक भी गुरु हुए, तो गुरु है भाई साहब। और मेरी वाणी से अगर आपको कहीं ठेस पहुंची हो तो मैं मतलब इसके लिए मुझे माफ़ करेंगे। पहाड़ों की हसीन वादियों में अगर कभी आ रहे हो तो रानीखेत भी जाइएगा। दूसरा मैं कहूँगा आपको, आप कभी अल्मोड़ा जाइए, अल्मोड़ा की पटाल बाज़ार, अल्मोड़ा की मिठाई, बाल मिठाई, सिंगौड़ी और पौवा चाट भंडार, वहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस के सामने कुछ चीज़ें मतलब बेहतरीन है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बेहतरीन है। वैसे अल्मोड़ा तो एक सांस्कृतिक नगरी है। मतलब पहले मतलब जो बुजुर्ग लोग होते थे तो वो कहते थे कि भैया अल्मोड़ा का पानी भी बोलता है। अल्मोड़ा और नैनीताल का जो पानी धारे से गिरता है नीचे तो वो भी बोलता है, और उसमें अगर आवाज़ सुनो तो अल्मोड़ा का पानी कहता है बल्कि IS, IPS, IS, IP। तो शायद ये कारण भी है कि अल्मोड़ा में ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं। और सुमित्रानंदन पंत भी वहीं के थे, जो एक महान कवि थे। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी राजनीतिक क्षेत्र में जिन्होंने महान उपलब्धियां हासिल करी ना, मुरली मनोहर जोशी जी। एक प्रकार से सांस्कृतिक नगरी है। वहाँ पर आप नवरात्रों में जाएं, या वहाँ पर रामलीला होती है ना, बहुत बेहतरीन रामलीला होती है। और मैं अल्मोड़ा की बात कर रहा था, अल्मोड़ा से आगे जगह है एक जागेश्वर, शायद आप कभी गए होंगे। छोटा जागेश्वर, वृद्ध जागेश्वर, देवदारों के जंगलों से घिरा हुआ। इसने मजा, ये देखिए ना, ये जो सुकून है ना, ये सुकून आया है यहाँ पे। ये सुकून है, देखिए ना, ये जो दिखाई दे रहा है ये सुकून है। ये सुकून नहीं है, ये टैं टैं पे सुकून नहीं है।